हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड के ऊपर है। इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। हम गुप्ता पीरियड को कंप्लीट कर चुके थे। एक बार हम मैप में इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इससे प्रीवियस वाले मैप में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो आफ्टर अशोकन बड़ी डायनेस्टी आती है वो गुप्ता पीरियड होती है, गुप्ता डायनेस्टी होती है। एंड देन पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें जो बड़ी डायनेस्टी दिखेगी वो पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धना डायनेस्टी दिखेगी। और ये कौन से रीजन में है? तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। क्लियर? और इस डायनेस्टी का जो कैपिटल है वो थानेश्वर है। अच्छा, डेक्कन रीजन में कौन सी डायनेस्टी है? तो डेक्कन रीजन में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आ गई। फर्स्ट गुप्ता पीरियड में हमने देखा था वाकाटका डायनेस्टी, एंड नेक्स्ट यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी आ जाएगी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो डायनेस्टी आती है डेक्कन रीजन में वो चालुक्य डायनेस्टी होती है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आती है। तो एक पल्लवा डायनेस्टी आती है, यहाँ पे चालुक्य एंड यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी। मैं प्रीवियस वाले मैप में भी आपको बता रही थी कि जो गुप्ता पीरियड का टाइम होता है वहाँ पे हमें पल्लवा इमर्ज्ड होते हुए दिखते हैं, बट यहाँ इस टाइम पीरियड पे अब नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे उसमें हम प्रॉपर पल्लवा को कंप्लीटली पढ़ेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट इस नॉर्थ रीजन में हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें जो बड़ी डायनेस्टी दिखी वो वर्धना डायनेस्टी दिखी, इसी को हम पुष्यभूति डायनेस्टी कहते हैं। और नेक्स्ट डेक्कन रीजन में हमें चालुक्य डायनेस्टी, और चालुक्य डायनेस्टी की दो कैपिटल होते हैं वतापी और बदामी। एंड नेक्स्ट हमें जो बड़ी डायनेस्टी दिखेगी डीप साउथ में आंध्र रीजन में वो है पल्लवा डायनेस्टी। तो तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुष्यभूति वर्धना डायनेस्टी के ऊपर है। क्लियर? अच्छा, इसके फाउंडर कौन है? तो इस डायनेस्टी के फाउंडर प्रभाकर वर्धना है। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इस डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर होते हैं वो राज्यवर्धना होते हैं। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। द पुष्यभूति और द वर्धना डायनेस्टी वॉज द फाउंडेड एट थानेश्वर। तो थानेश्वर मैंने अभी बताया कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कहाँ है? हरियाणा। पुष्यभूति प्रोबेबली टुवर्ड द बिगनिंग ऑफ 6th सेंचुरी। ये 6th सेंचुरी, क्योंकि हम देखते हैं गुप्ता पीरियड 6th सेंचुरी में डिक्लाइन हो जाता है। और पुष्यभूति वर द फ्यूडेटरीज। तो ये फ्यूडेटरीज थे किसके? गुप्ता के। और जब होन्स ट्राइब हो रहा था तो गुप्ता इस टाइम पीरियड में डिक्लाइन होते हैं, और यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी था इनके लिए, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन होते हैं इस डायनेस्टी के? तो प्रभाकर वर्धना जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रूलर है। एंड नेक्स्ट प्रभाकर वर्धना के बाद जो एल्डर सन होते हैं इनके राज्यवर्धना। और राज्यवर्धना की किस्मत और हमारी किस्मत एकदम एग्जैक्टली सेम है, हमारी तुम लोग भी साथ में हो मेरे। ठीक है? तो राज्यवर्धना हैज़ टू फेस प्रॉब्लम्स फ्रॉम द डे ऑफ द सक्सेशन टू थ्रोन। मतलब अपने थ्रोन्स के लिए इतनी प्रॉब्लम्स वो देखेंगे, और कैसी प्रॉब्लम हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हमें पता चल गया कि फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर होते हैं वो प्रभाकर वर्धना होते हैं, और नेक्स्ट रूलर जो आते हैं वो राज्यवर्धना होते हैं। और राज्यवर्धना बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो कैसी प्रॉब्लम है? तो एक अच्छी सी स्टोरी है, मैं बताती हूँ। अच्छा, ये आपको मैप दिख रही होगी, है ना? तो यहाँ हमें पता है कुरुक्षेत्र पे कौन बैठे हैं? राज्यवर्धना, और राज्यवर्धना की एक सिस्टर होती है। ठीक है? और इस वाले बंगाल रीजन में कौन होते हैं? शशांक होते हैं, या घरु डायनेस्टी होती है। यहाँ पे एक मालवा डायनेस्टी के रूलर हैं देवगुप्ता, और कन्नौज पे कौन रूल कर रहे थे? ग्रहवर्मन। तो कन्नौज जो यूपी में कन्नौज है ना? तो होता क्या है, राज्यवर्धना अब इनकी सिस्टर है तो शादी वादी करवाएंगे अपनी बहन का, तो इनकी शादी करवाते हैं, मैरिज होता है ग्रहवर्मन से। घर के बगल में है ना? ग्रह के बगल में, घर के बगल में शादी करवा दी, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस हो गई, मतलब अब इनसे रिलेशन हो गया इनका। तो राज्यवर्धन अपनी सिस्टर, जिनका नाम क्या है? राज्यश्री। तो राज्यश्री की जो शादी होती है वो ग्रहवर्मन से करवा देते हैं, बहुत अच्छी बात है ना? इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जो ये मालवा के रूलर है वो दूल्हा बन के बैठे होते हैं कि मतलब मालवा के रूलर चाहते थे कि मैं शादी करूँगा। देवगुप्ता जब देखते हैं कि राज्यवर्धन अपनी सिस्टर का शादी ग्रहवर्मन से करवाते तो ये बिल्कुल हैप्पी नहीं होते हैं।
और देवगुप्ता शशांक को बोलते हैं कि हम इनको मार देते हैं, ग्रहवर्मन को मार देते हैं। तो शशांक इसकी हेल्प कर देंगे, जो बंगाल के रूलर हैं ये इनकी हेल्प कर देते हैं, कहते हैं मैं रेडी हूँ। तो बंगाल की रूलर शशांक और मालवा की रूलर देवगुप्ता, ये दोनों मिलकर के किसको मार देंगे, ग्रहवर्मन को। मतलब ये विडो हो गई, राजश्री की विडो हो गई, अभी अभी जस्ट शादी हुई थी और विडो भी हो गई वो। तो ये जब बात पता चलता है राज्यवर्धन को, ऑफकोर्स भाई को पता चले और भाई मारे ना, ये हो ही नहीं सकता। तो राज्यवर्धन किसको मार देंगे, देवगुप्ता को। और जब देवगुप्ता मारे जाते हैं तो ये बात इनके दोस्त को अच्छी नहीं लगती, शशांक को। तो शशांक किसको मार देंगे, राज्यवर्धन को। मतलब स्टोरी है ना, समझ आया? नहीं आएगा तो क्लास में समझाऊंगी, एक बार और समझाती हूँ। देखो फर्स्ट कौन होते हैं, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन की एक सिस्टर है जिनका नाम है राजश्री है। इनकी शादी करवाते हैं ग्रहवर्मन से, जो कन्नौज का रूलर है। लेकिन मालवा का रूलर राजश्री से शादी करना चाहता था, है ना। अब राजश्री की शादी हो चुकी है, तो एक काम करते हैं, इनको विडो कर देंगे तो फिर भी शादी कर सकते हैं। तो देवगुप्ता कहते हैं शशांक को कि बंगाल का रूलर है शशांक, कि हम दोनों मिल करके ग्रहवर्मन को मार देते हैं। ये दोनों जाते हैं और किसको किल कर देंगे, ग्रहवर्मन को किल कर देंगे। ठीक है, जब ये बात पता चला भाई को, राज्यवर्धन को, भाई है, भाई छोड़ेगा नहीं, है ना। तो जब पता चला कि ग्रहवर्मन को मार दिया गया है और पता चला कि किसने मारा है, देवगुप्ता ने, तो राज्यवर्धन ने देवगुप्ता को मार दिया। जब पता चला कि मेरा दोस्त मारा गया है ना, दोस्त मारा गया इसका, शशांक का, तो शशांक किस पे अटैक कर, किसको किल कर देगा, राज्यवर्धन को। क्लियर? आई होप समझ आया होगा ये। कोई नहीं, हम इसको रीड करते हैं। लिखा है राज्यवर्धन हैज़ टू फेस प्रॉब्लम। हमें पता है कैसी प्रॉब्लम, तो देखो एक ग्रहवर्मन है, हमें पता है ग्रहवर्मन कन्नौज के रूलर होते हैं। इनकी शादी हो जाती है राजश्री से, जो सिस्टर है राज्यवर्धन की। लेकिन ये मारे जाएंगे, देवगुप्ता और शशांक मिलकर के, दोनों मिलकर के किसको मार देंगे, ग्रहवर्मन को। ठीक है, फिर क्या होता है, देवगुप्ता को कौन मार देंगे, राज्यवर्धन, भाई है, भाई छोड़ेगा क्या, देवगुप्ता को मार देंगे। लेकिन जब ये दोस्त को पता चलता है कि देवगुप्ता जो मारा गया मेरा दोस्त था शशांक क्या करेगा, किसको किल कर देगा, बट ही वॉज किल्ड बाय शशांक के द्वारा मारे जाएंगे कौन, राज्यवर्धन। ठीक है, तो अब मतलब कुल मिला के राज्यवर्धन नहीं रहे, और इनकी जो सिस्टर होती है राजश्री, वो चली जाती है सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट में अपने आप को एस्केप कर लेती है। नेक्स्ट हर्षवर्धन, है ना, हमें पता है राज्यवर्धन के बाद कौन आते हैं, हर्षवर्धन। आफ्टर द किलिंग ऑफ राज्यवर्धना हिज यंगर ब्रदर, और इसके यंगर ब्रदर होते हैं हर्षवर्धन, और इन्होंने जो टाइटल लिया वो शीला आदित्य का लिया। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहीं से स्टार्ट होता है पुष्पभूति, जो डायनेस्टी का थ्रोन है इनको मिल जाता है 606 AD में, और यहाँ से स्टार्ट होता है हर्ष एरा। 606 से क्या स्टार्ट होता है, हर्ष एरा। ओके, फिर अब इनकी इम्पोर्टेंस देखो, ये बदला ना लें, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो जब ये थ्रोन पे बैठते हैं तो फर्स्ट इन्होंने क्या किया, अपनी सिस्टर को वहाँ से लेके आते, जो विंध्यान फॉरेस्ट में वो चली गई थी, वहाँ से उनको लेकर आते हैं, और वो फायर अपने आप को जलाने वाली थी, तो उससे उनको बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपनी सिस्टर को उन्होंने बचा लिया, फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट उन्होंने अपनी सिस्टर को बचा लिया। अब सेकेंड, हर्ष ड्रोव आउट, मतलब पूरी तरह से जो पावर है शशांक का, अब बंगाल का रूलर था शशांक, यहाँ पे देखो बंगाल का रूलर है शशांक, तो शशांक जो है वो कन्नौज पे रूल कर रहा था, क्योंकि इसने किसको हरा दिया था, ग्रहवर्मन को। तो हर्षवर्धन आता है तो शशांक को क्या करेगा, शशांक की पावर को रिड्यूस करेगा, कहाँ से, कन्नौज से, कहेगा कन्नौज अब मेरा हो गया, तो हर्षवर्धन कन्नौज पे अपना कंट्रोल कर लेगा फर्स्ट। नेक्स्ट, कन्नौज को सिर्फ वो कन्नौज से उनकी पावर ही रिड्यूस नहीं करते हैं, इनफैक्ट थानेश्वर, बट ऑल्सो मेड इज न्यू कैपिटल, तो कन्नौज को नया कैपिटल भी बनाते कौन, हर्षवर्धन, और विच मेड हिम द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया के मोस्ट पावरफुल होते हैं। ऑफकोर्स अपने सिस्टर को बचाया। फिर शशांक जो बंगाल में अपना कंट्रोल कर रखा था कन्नौज वाले रीजन पे, उसको उन्होंने हटाया वहाँ से,
और कन्नौज को अपना सेकंड कैपिटल बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब ईस्ट की तरफ मूव करते हैं शशांक और हर्ष ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। मैप में देखते हैं ईस्ट की साइड इधर है ना, तुम लोगों को मैप दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग ईस्ट बोलोगे तो इस साइड मूव कर जाओगे। ईस्ट इस साइड है, ठीक है, इस साइड मूव करते हैं, ठीक है। तो शशांक का बदला अब बदला लेंगे। ये फर्स्ट किसकी बदला लेंगे? अपने भाई का जो राज्यवर्धन है, और दूसरा ब्रदर इन लॉ का जो ग्रहवर्मन था, जो कन्नौज का रूलर है। तो हर्ष पहली बार में तो सक्सेस नहीं होते, गौड़ मतलब डायनेस्टी थी बंगाल में। जो शशांक है ना, कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है? तो गौड़ डायनेस्टी से बिलोंग करता है। लेकिन सेकंड एक्सपेडिशन, फर्स्ट एक्सपेडिशन में तो शशांक बच जाता है, लेकिन इन द सेकंड एक्सपेडिशन में क्या होता है कि इस वाले रीजन पे हर्ष कंट्रोल कर लेंगे, हर्षवर्धन क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ शशांक, मतलब इससे पहले कि वो कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद शशांक डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद ही उस एरिया को वो कंट्रोल करते हैं हर्ष, ठीक है। और शशांक को कन्क्वेयर करने के बाद, उनके डेथ के बाद, ये पूरा एरिया किसके अंडर आ चुका है? हर्षवर्धन के अंदर आ चुका है। तो ये जो पहले तो हर्षवर्धन कन्नौज पे जो शशांक का रूल था वो ख़त्म करते हैं। फिर शशांक को पहले एक्सपेडिशन में कुछ नहीं हो पाता, सेकेंड एक्सपेडिशन में हम देखते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ शशांक ये पूरा एरिया जो है वो किसके अंडर आ चुका है? हर्षवर्धन के अंडर आ चुका है। क्लियर? और भी एरिया है, तो यहाँ तक हम देखते हैं। अब किसकी बारी आई? अब मालवा रूलर, तो देवगुप्ता, तो जो देवगुप्ता वाला एरिया है वो भी किसके अंडर आ चुका है? अब हर्षवर्धन के अंडर आ चुका है। ओके, अब हमें गुजरात में, अब ये वाली एरिया भी इनके अंडर आ चुका है ना। अब ये गुजरात एरिया बचा। तो गुजरात में कौन रूल कर रहे थे? तो ध्रुवसेना। तो ध्रुवसेना जो सेकंड है, जो मैत्रिका रूलर के वल्लभी ना, गुजरात में वल्लभी है, वहाँ पे एक रूलर होते हैं ध्रुवसेन, और डायनेस्टी कौन सी है? मैत्रिका डायनेस्टी है, उसके रूलर होते हैं ध्रुवसेन। तो ध्रुवसेन को डिफीट करते हैं, और उसके बाद इन्होंने अपनी डाउटर का, अपनी बेटी का शादी करवाते ध्रुवसेन सेकंड से। और ध्रुवसेन सेकंड एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ फ्यूडिटरी वेसल, और वो एक्सेप्ट करते हैं, है ना, फ्यूडिटरी को, हर्षवर्धन के फ्यूडिटरी को क्या करते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है। और यही कहते हैं इट वॉज इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट ऑफ हर्ष, और इनका सबसे मोस्ट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट क्या होता है? ध्रुवसेन। अब गुजरात आपको पता है ना ट्रेडिंग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ गुजरात वल्लभी में कौन होते हैं? ध्रुवसेन सेकंड। और ध्रुवसेन सेकंड को डिफीट करके, अपनी डॉटर का शादी करवा करके और उनके फ्यूडिटरी को एक्सेप्ट करवाते हैं, और खुद ध्रुव सेकंड जो होते हैं हर्षवर्धन की फ्यूडिटरी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब अब हमने बहुत अचीवमेंट बात कर लिया है ना, अब देखो तो ये पूरा नॉर्थ रीजन किसके अंडर आ चुका है? हर्षवर्धन के अंडर आ चुका है। अब देखते हैं कि ये क्या डिफीट भी होते हैं। तो हाँ, एक बार हम देखते हैं नर्मदा रिवर, जो नीचे डायनेस्टी है, मैंने अभी नेक्स्ट पेज में बताया था कि ये नर्मदा रिवर के नीचे जो डायनेस्टी है, यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी है? चालुक्य डायनेस्टी। और चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर हैं यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड है। कौन से हैं? पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन नीचे कन्क्वेस्ट करना चाहते थे, नीचे भी अपना कंट्रोल करना चाहते थे, बट पुलकेशिन सेकंड किसको हरा देंगे? हर्षवर्धन को हरा देंगे, ठीक है, डिफीट कर देंगे। तो यही लिखा है, जो पुलकेशिन सेकंड होते हैं वो चालुक्य डायनेस्टी, जिसका कैपिटल वतापी है, किसको डिफीट कर देंगे? बैंक ऑफ नर्मदा के पास, वो हर्षवर्धन को डिफीट कर देंगे। लेकिन चालुक्य जो रूलर होते हैं, जो पुलकेशिन सेकंड, वो कहते हैं कि हर्ष एज अ लॉर्ड ऑफ होल नदन कंट्री, जो नॉर्थ का लॉर्ड है ना इस टाइम पीरियड पे, वो कौन है? हर्षवर्धन। और उन्होंने एक टाइटल भी दिया, इसी को बोलते हैं सका लोतापतेश्वरा। तो ये इसका मतलब होता है कि द होल ऑफ नॉर्थ कंट्री के जो लॉर्ड है वो कौन है? हर्ष है। ऐसा कौन कहते हैं? चालुक्य रूलर जो पुलकेशिन सेकंड है। वो किसको डिफीट कर रहे हैं? बैंक ऑफ नर्मदा रिवर के पास, तो वो